नमस्कार दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या पुष्यमित्र शुंग का इतिहास फर्जी तरीके से बताया गया है। कुछ प्रगतिवादी इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के विषय में जो सूचना प्रदान की गई है वो भ्रामक है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे और बहुत थोड़े में समझने का प्रयास करेंगे। तो आजकल प्रोग्रेसिव हिस्टोरियंस नए नए तरीके से साक्ष्यों को ढूंढ रहे हैं और पुरातात्विक साक्ष्यों से उनका मिलान करते हुए चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में पुष्यमित्र शुंग के ऊपर जो कार्य किया गया है उसके विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रोग्रेसिव हिस्टोरियंस का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण नहीं था, क्योंकि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति 10वीं शताब्दी के बाद दिखाई देती है। तो स्पष्ट रूप से ये लोग कहते हैं कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्ण व्यवस्था जैसी कोई व्यवस्था नहीं दिखाई देती है। यह व्यवस्था 10वीं शताब्दी ईसवी के बाद कभी समाज में दिखाई देती है, विशेष रूप से तब जब मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत में आधिपत्य कर लिया था। भारतीय भूभाग पर उनका अधिकार हो गया था। 19वीं शताब्दी तक भारत के लोग मौर्यकालीन इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते थे। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार धम्मलिपि, ब्राह्मी लिपि या बंभी लिपि को पढ़ा, जिसके पश्चात जब दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक के किले में लगे हुए अशोक स्तंभ की लिपि को पढ़ा गया तो पता चला कि यह इतिहास तो लगभग 2000 साल पुराना है और अपने को जो विद्वान कहने वाले लोग हैं उनको इसके विषय में ठीक ठीक कुछ भी ज्ञात नहीं है। इस प्रकार यह किस आधार पर कहा जाता है कि पुष्यमित्र ब्राह्मण थे और बौद्धों के हत्यारे थे? इसका सबूत क्या है? क्या यह कोई कपोल कल्पना है? उपरोक्त कहानी अंग्रेजों के समय 19वीं शताब्दी में लिखी गई भविष्य पुराण के आधार पर है, जिसमें शिक्षाविद मैकॉले और इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया का उल्लेख किया गया है। तो भविष्य पुराण के विषय में हम लोग चर्चा पहले भी किए हैं कि भविष्य पुराण बहुत बाद में लिखा गया। उसमें अकबर की भी चर्चा आती है, उसमें गुरुंड नाम से अंग्रेजों की भी चर्चा आती है और तमाम इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का उल्लेख किया गया है, जो कि अंग्रेजों के आने के बाद अस्तित्व में आई थी। और इस प्रकार से इसके लेखन की तिथि 19वीं शताब्दी ईसवी यदि प्रोग्रेसिव हिस्टोरियंस मान रहे हैं तो शायद वो सही ही होगा। चीनी भाषा की एक दूसरी पुस्तक लीजेंड ऑफ किंग अशोका, जो दूसरी से 5वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है, इसका तिब्बती भाषा में, उसके बाद अंग्रेजी भाषा में, फिर हिंदी भाषा में अशोकावदान के नाम से अनुवाद हुआ है। इस पुस्तक में बताया गया है कि सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल की 6वीं पीढ़ी में पुष्यमित्र मौर्य हुए थे। तो क्या इन्हीं पुष्यमित्र मौर्य के विषय में वहां भी चर्चा हो रही है? क्या पुराणों के पुष्यमित्र और अशोकावदान के पुष्यमित्र दोनों एक ही हैं? या फिर दिव्यावदान में जो चर्चा आती है पुष्यमित्र शुंग की, जो कि मौर्य वंश की वंशावली में आते हैं, क्या वो पुष्यमित्र हैं? तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि एक्चुअल में क्या 2 पुष्यमित्र हुए हैं? अगर नहीं हुए हैं तो यहाँ पाली में जो लिखा गया है उसको सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि संस्कृत बहुत बाद में लिखी गई है। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा अपनी पुस्तक भारतीय प्राचीन लिपिमाला में बताते हैं कि शास्त्रीय संस्कृत और देवनागरी लिपि ये दोनों 10वीं शताब्दी ईसवी के बाद कभी अस्तित्व में आते हैं। तो ऐसे में पुष्यमित्र के विषय में जो पाली में लिखा गया है उसी को पुराना माना जा सकता है। अब हमारे सामने इतिहास की 2 पुस्तकें हैं। एक उपन्यास है जो बोलगा से गंगा कहलाती है। इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन या केदारनाथ पांडे जी हैं।
जो 1942 में प्रकाशित हुई थी। इसके पृष्ठ क्रमांक 161, 162 में पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण और बौद्धों का हत्यारा बताया गया है। तो यही एकमात्र ऐसी किताब है जिसमें पहली बार पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण भी बताया गया और बौद्धों का हत्यारा भी बताया गया। इसके अतिरिक्त कोई भी पुस्तक हमारे सामने नहीं है जिसके आधार पर हम यह कह सकें कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे। ना ही कोई पुरातात्विक साक्ष्य इसका सपोर्ट करता है। जहां जहां से पुष्यमित्र शुंग की मूर्तियां मिली हैं, उससे, उसके पहनावे से, उसके मुकुट लगाने की विधि से ऐसा लगता है कि वो बौद्ध धम्मानुयायी है। तो इस प्रकार से देखें तो बोल्गा से गंगा, जो कि बहुत बाद की पुस्तक है, इसमें ही ब्राह्मण कहा गया है और बौद्धों का हत्यारा कहा गया है। एक दूसरी पुस्तक जो कि चीनी भाषा की पुस्तक है, लीजेंड ऑफ किंग अशोका, जो दूसरी से 5वीं शताब्दी की मानी जाती है, जिसमें पुष्यमित्र शुंग को सम्राट अशोक की 6वीं पीढ़ी का मौर्य राजा बताया गया है। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पुष्यमित्र शुंग को लेकर के विशेष रूप से दक्षिणपंथी और वामपंथी विद्वानों में जो मतभेद है, जो लड़ाई है, उसको समाप्त करने का एक ही तरीका है कि हम पुष्यमित्र शुंग को मौर्य वंश का ही अंतिम शासक मान लें। क्योंकि मौर्य वंश में जो कुछ भी लिखवाया गया, चाहे वो सम्राट अशोक महान के द्वारा लिखवाया गया हो या और राजाओं के द्वारा, वो सब पाली और प्राकृत में लिखवाया गया, जिसको प्रारंभ में तो कोई पढ़ नहीं पाया। आंग्ल विद्वानों में प्रिंसेप ने पढ़ा। उसी जगह अगर हम बात करें वोल्गा से गंगा की, तो वो तो हिंदी में लिखी हुई है, देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। तो देवनागरी लिपि बहुत बाद में आती है। इसका साफ मतलब है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के ही रहे होंगे। यह वैसे बहुत विवादित टॉपिक है, फिर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के रहे होंगे और बौद्ध धम्मानुयायी रहे होंगे। इस विषय में आपका क्या सोचना है, मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।